Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server Tutorials. This is Ali Reza, and in today's lecture we are going to discuss about top clause and the distinct statement of select. So this is our lecture number 15. So let's start and have a look what we have today. Alright, सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने डेटाबेस की तरफ जाएंगे जो कि अली रज़ा डीबी है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी कर ले तो आपका डेटाबेस पहले से सिलेक्टेड होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, एक तो वो टॉप क्लॉज है और दूसरा जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। स्टेटमेंट, अच्छा, होता क्या है अक्सर सिचुएशंस में कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने टेबल्स को देखें यहाँ पर, तो टेबल्स के अंदर हमारे पास लेट्स सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉइज़, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज़। ठीक है, इसको चेक करते हैं इसमें कौन से रिकॉर्ड्स हैं सबसे पहले, बिकॉज वी नीड रिकॉर्ड्स। इसमें तो दो ही रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, कस्टमर्स को चेक करते हैं हम लोग, कस्टमर्स, और यहाँ पर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कस्टमर्स भी दो ही हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ थोड़े से ही रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और किस टेबल में रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सैलरीज़ को चेक कर लेते हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड्स इसमें अगर हो तो। मुझे याद पड़ रहा है मैंने किसी एक टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स एंटर किए थे। मेरे ख्याल से वो यूज़र्स का टेबल था, कस्टमर्स का था, हाँ ये रहा। अच्छा, अब इस टेबल में अगर आप देखें तो जो रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं सारे के सारे, तो उसमें नेम है, एज है, जेंडर है, सिटी है। अब मैं चाहता हूँ, मुझे ये पता लगाना है मेरे पास कितनी ऐसी सिटीज़, मतलब टोटल सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ तो अगर मैं इसको काउंट करवा लूँ तो कराची भी काउंट होगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी है। लाहौर भी होगा, और जितने भी यहाँ पे सिटीज़ आ रही हैं वो सारे के सारे काउंट हो रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ यूनिक सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो सिर्फ उठ के आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा एक कीवर्ड जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। तो इसको, इस कीवर्ड का फ़ायदा ये है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है यूनिक, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टिंक्ट ऑल, तो आपके पास जो है वो सारे वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट किस हिसाब से, तो मैंने कहा डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे मैंने कह दिया यू अंडरस्कोर सिटी, जो हमारा सिटी वाला कॉलम है, फ्रॉम यूज़र्स। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी सिटीज़ वो आ रही हैं जो कि ओवरऑल जो सिटीज़ हैं मेरे पास मैक्सिमम वो सारी की सारी उठ के आ रही हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रही। तो डिस्टिंक्ट के कीवर्ड से हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें जहाँ पे हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए होती सेम की। अगर मैं यहाँ पे ऑल कर दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, मसला जो है वो आपके पास रहेगा कि डेटा जो है वो आपके पास रिपीट होके आ रहा होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट सिलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद कॉलम नेम्स एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑल भी दे सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से इसको कर लें एग्जीक्यूट। तो अब आप देखें दोबारा सारी की सारी आ रही हैं क्योंकि आपने ऑल लिखा हुआ है। क्योंकि ऑल के अंदर तो देखें बहुत सारा डेटा है और हर नाम अलग अलग है, कोई नाम रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो नाम कोई यहाँ पे डिस्टिंक्ट में नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे आप जो है वो एजेस कर लेंगे, आपके पास डिफरेंट एजेस के कितने लोग हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यू अंडरस्कोर एज, तो आप अपने डेटा से इंफॉर्मेशन जो है वो फेच कर रहे हो इस तरीके से। अब आप देखें मेरे पास ये सारी एजेस आ रही हैं, मतलब इन उम्र के लोग मेरे पास मौजूद हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो ये भी हम जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन हमने अपने डेटा से गेट की। तो सबसे अच्छी जो हमने अभी एग्जांपल देखी वो सिटी वाली एग्जांपल है, कि जिसके ज़रिए से हमें पता लग गया कि हमारे पास सारी डिस्टिंक्ट सिटीज़ कौन सी हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है टॉप क्लॉज। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें जो है वो कुछ शुरू के एक रिकॉर्ड चाहिए, शुरू का 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, 5 रिकॉर्ड चाहिए, या फिर आखिर के लास्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो इस तरीके के जब हमें काम करने होते हैं तो हम लोग जो है वो टॉप क्लॉज को यूज़ करते हैं। फर्स्ट कर लो, आपको ऊपर से रिक्वायरमेंट मिली है या आपके बॉस ने आपसे कहा है कि मुझे लास्ट रिकॉर्ड जो एंटर हुआ है ना वो उठा के ला के दो, या जो फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर हुआ है ना वो ला के दो, एंड सो ऑन। या पहले जो 5 लोग आएंगे ना उनके साथ मुझे कोई जो है ना उनको उनको गिफ्ट देना है, या उनको जो है वो मुझे कोई डिस्काउंट देना है जो पहले 5 लोग रजिस्टर करवाएंगे, एंड सो ऑन, तो जिनका डेटा पहले 5 में आता है। तो अगर मुझे इस तरीके का काम कुछ करना हो तो फिर मेरे पास जो क्लॉज है वो है टॉप क्लॉज। अब उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फर्स्ट कर लें, मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 1 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब पहला, सबसे पहला रिकॉर्ड जो एंटर हुआ है वो चाहिए मुझे। तो पहले तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और मेरे टेबल का नाम है यूज़र्स, और इसको कर लें एग्जीक्यूट। आप एग्जीक्यूट कर लिया, सारे रिकॉर्ड आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ पहला रिकॉर्ड चाहिए और रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूँगा सेलेक्ट टॉप 1 और उसके बाद ऑल। सही है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन किसका, पहला रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आ रहा है।
लेकिन अगर इसी तरीके से मुझे लास्ट रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ऑर्डर बाय क्लॉज, जो कि हमने पहले वाली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, ऑर्डर बाय। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम नेम, किस कॉलम के हिसाब से हमने इसको ऑर्डर बाय करना है, तो मैंने कहा यू अंडरस्कोर आई डी, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो जो सबसे बड़ी आखिरी रिकॉर्ड होगा उसकी आईडी सबसे बड़ी होगी ऑफ कोर्स, तो डिसेंडिंग। अब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग का क्या मतलब है, रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड आएंगे आपके पास, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले रिकॉर्ड आएगा तो फिर वो सिलेक्ट टॉप वन में आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है डेटा को लेकर आने की। तो सबसे जो आखिरी रिकॉर्ड था अगर आप देखें यहाँ पे, तो वो सबसे पहले आ रहा है। तो इस तरीके से हम लास्ट रिकॉर्ड सबसे पहले फैच कर रहे हैं और पहला रिकॉर्ड भी हम सबसे पहले फैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर बाय क्लॉज एंड विद द हेल्प ऑफ द टॉप कीवर्ड। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू थिंग्स, टॉप क्लॉज एंड द डिस्टिंक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट. So that's all for today. Hope you have enjoyed this video tutorial. So if you haven't pressed the subscribe button, do press the subscribe button and do share the tutorial, and um, press the bell icon for getting the notifications of the latest tutorials that I upload. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next lecture.